हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं अपने सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल पेपर में हम किस तरीके से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसी आप हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हो, क्या टेक्स्ट के पेपर के अंदर भी जो हमारा पेपर नंबर 7 है सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का 90 मार्क्स लाना या इसके भी ऊपर जाना पॉसिबल है? आज तक कभी क्या ऐसा हुआ है या हम ऐसा कर भी सकते हैं? आप कैसी ख्याली बातें कर रहे हैं हमारे साथ। तो नहीं सर, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। बस जब आप 90 प्लस की बात करते हैं तो आप लोग सोचिए, अगर किसी ने स्कूल लेवल पर 90 प्लस स्कोर किए थे तो उसने कितनी ज्यादा मेहनत करी थी। स्कूल लेवल के कंपैरिजन में अगर आप उस समय के अपने एफर्ट्स को, उस टाइम के सिलेबस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसा वो एफर्ट्स थे। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर अगर आप एफर्ट्स अच्छे डालते हैं, स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी है और उसके ऊपर आप स्टिक करके अच्छे से काम करते हैं तो 90 प्लस भी ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ पास होने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जामिनेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि 90 प्लस कैसे लेकर आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो सर सीएमए इंटरमीडिएट का आपका अटेम्प्ट चाहे जून 2026 का हो या आप लोग दिसंबर 2026 के अंदर एग्जाम देने वाले हो, दोनों ही अटेम्प्ट के केस में ये चीजें देखिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं कुछ जनरल बातों के ऊपर बात करने वाला हूं। और अगर आप इन चीजों को करते हैं, इसमें से कोई बच्चा आधी चीजें भी कर जाता है तो सर पास तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आज की वीडियो पास होने के लिए नहीं, 90 प्लस के लिए। तो कुछ जनरल बातें आपको समझनी होंगी कि यहां पर हमें क्या क्या करना होगा। अब जब हम बात करते हैं सर 90 प्लस की, तो आपको जो अपनी स्टडीज है वो काफी ज्यादा इंटेंस रखनी है थ्रू आउट योर जो पूरी जर्नी रहने वाली है टिल एग्जाम। सर आपको यहां पर सिलेक्टिव स्टडी को नहीं लेके चलना है, 100% सिलेबस को लेके चलना है। आप लोगों ने बहुत बार मेरे साथ सेशंस में, मेरी वीडियोस में सुना होगा कि मैं बोलता हूं 100% सिलेबस में मत जाओ। वो मैं तब बोलता हूं जब आप सिर्फ पास होने के लिए तैयारी कर रहे हो कि सर 50 नंबर आ जाए बस, बहुत है, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन जब हम 90 प्लस की बात करते हैं तो हमारे पास सिलेक्टिव स्टडी का देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। हमें हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है, समझना है, ठीक है ना। तभी तो हम उसके अंदर अपना बिल्कुल अच्छे से जो है एक्यूरेटली काम कर पाएंगे। तो 100% आपको सिलेबस अपना कवर करना है, ठीक है जी। इसके बाद अगली चीज जो आती है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मगअप करना, चीजों को रट्टा मार लेना, ठीक है जी, बिना समझे आगे बढ़ जाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा रुक कर समझ कर आगे बढ़ना होगा। कई बार बच्चे सर पैसिव रीडिंग करते हैं, बस रीडिंग करते चले गए, समझ में आया नहीं आया, याद कर लिया, रट लिया, बस काम कर चला लिया। नहीं, वो सारी चीजें यहां नहीं करनी है। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिस्टल क्लियर करना होगा। कोई टॉपिक के अंदर कुछ प्रोविजन बता रहा है, ऐसे ऐसे रिडक्शन प्रोवाइड करो, ऐसे अलाउ किया जाएगा आईटीसी, यहां नहीं करना है। यहां इनकम टैक्स में ये बात है तो आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए और ये चीजें आपकी 100% क्लियर होनी चाहिए। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी दूसरे नंबर पर आती है। तीसरी चीज, क्या सिर्फ समझ लेना या सिर्फ रीड कर लेना काफी है? क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सर प्रोविजंस रीड करते चले गए, अच्छा ये चीजें अलाउड हैं, ये चीजें डिसअलाउड है, हाउस प्रॉपर्टी में ऐसे ऐसे होगा, जीएसटी ऐसे नहीं। आपको डेली बेसिस पर कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको देखिए सॉल्व करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि आप एग्जाम में कर रहे हैं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब आप पढ़ाई करने बैठो तो आप आंसर जब प्रैक्टिस करो तो आप ये सोच के करना कि आप एग्जाम में लिख रहे हो और ये आंसर इंस्टीट्यूट चेक करने वाला है। तो जब आप वहां लिखते हो तो कैसे आप ठीक ठीक लिखते हो, साफ साफ लिखते हो, कटिंग नहीं करते, ओवर राइटिंग नहीं करते हो, वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हो। तो ये काम आपको डे 1 से करना है। तभी देखिए आपका जब 2-3 महीने लगातार आप इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तो वो इनहेरेंट हो जाएगी चीज कि आप एग्जाम में उसी तरीके से लिखने लगोगे और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। जो बच्चे कहते हैं कि हमारा पेपर पूरा नहीं हो पाता, हम लिख नहीं पाते हैं तेजी से, वो दिक्कत भी अपने आप खत्म हो जाएगी। डेली आपको 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगली चीज आती है सर टॉपिक वाइज टेस्ट। ये आपको जरूर देने हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई कितनी नहीं हुई, कहां पर हम अभी लैग कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको टेस्ट से पता लगता है। और जब आप सभी चैप्टर्स के कम से कम 2-2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर दीजिएगा और यहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको 2-2 टेस्ट पेपर मिलते हैं, ठीक है जी। तो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। और इसके साथ साथ 5 मॉक टेस्ट पेपर आपको देने हैं टेक्स्ट के, 100 मार्क्स के। तो 500 नंबरों के टेस्ट तो आपके यही हो जाते हैं। इसके बाद हर टॉपिक का आप टेस्ट दोगे तो मान के चलो 60 नंबर का आपका देखिए एक पेपर का टेस्ट बन जाता है। तो करीब करीब आप यहां पर देखिए 1200-1300 नंबरों के टेस्ट देकर जाओगे तो सोचो एग्जाम में किस लेवल की तैयारी आपकी होगी, क्यों नहीं आएंगे 90 प्लस, है ना। इसके बाद सर बच्चे जब प्रोविजन लिखते हैं ना,
अब देखिए मैं डेली बेसिस पर खुद टेस्ट चेक करता हूं बहुत बार, और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको बता दूं, अगर मैंने एक दिन में 10 पेपर चेक करे तो 10 में से 2 ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोविजन राइटिंग अपनी ठीक लिखी होगी, कि उन्होंने ठीक तरीके से बात कन्वे कर दी है जो प्रोविजन में लिखी है। वरना ज्यादातर केसेस में बच्चे प्रोविजन लिखते नहीं है, लिखते हैं तो सर एक्ट की रेफरेंस नहीं देते कि सर उन्होंने इनकम टैक्स का प्रोविजन लिखा है, कि जीएसटी का लिखा है, कि कस्टम एक्ट का लिखा है, ये चीजें बिल्कुल मेंशन नहीं करते। एक्ट लिख दिया तो कौन से ईयर में आया था पूरा एक्ट का नाम नहीं लिखा, तो इस तरीके की चीजें गलत होती हैं। आपको अपनी प्रोविजन राइटिंग को इंप्रूव करना है, प्रोविजन को सही तरीके से लिखना आना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि आपके जीएसटी के अंदर देखिए थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने सपोज रजिस्ट्रेशन चैप्टर उठाया तो आप रजिस्ट्रेशन के भी 10 क्वेश्चन लिखोगे। अब ऐसा नहीं है कि सर ये तो थ्योरी है तो अब हम लिखें क्यों, नहीं, बिल्कुल भी ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखिए अगली चीज आती है वर्किंग नोट्स की। आपके वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल को ओपन करो, वहां इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चंस का आंसर देता है, आप आरटीपी ओपन करके देख लो, मॉक टेस्ट पेपर ओपन करके देखो, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स ओपन करके देखो, हर जगह इंस्टीट्यूट वर्किंग नोट आपको देता हुआ नजर आएगा। तो आपको भी अपने वर्किंग नोट्स देने हैं कि ये कंप्यूटेशन हुई तो कैसे हुई, यहां पर आप अलाउ कर रहे हो आईटीसी तो क्यों कर रहे हो, यहाँ डिसअलाउ है तो क्यों कर रहे हो, ये खर्चा अलाउ किया इनकम टैक्स में तो क्यों किया, आप वो बात जरूर लिखेंगे, ठीक है जी। अगली चीज आती है रिवीजन। सर आपको कितनी रिवीजन देनी है? देखिए एक बार जब आप स्टडीज कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ एक रिवीजन आपकी होगी। इसके बाद आपका जैसे ही पूरा सिलेबस हो जाता है, आप कम से कम 5 रिवीजन जरूर देने वाले हो। इस चीज का ध्यान रखना, रिवीजन में कोई कंजूसी नहीं करनी है, 5 रिवीजन बिल्कुल देनी है। इसके बाद सर पास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है जो है, एमटीपीज जो है इंस्टीट्यूट के, इसके साथ साथ आपके आरटीपीज जो होते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ये 4 अटेम्प्ट के आपको करने हैं। और ध्यान रखना क्योंकि हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके जो आंसर्स होंगे पिछले अटेम्प्ट के, वो आपके असेसमेंट ईयर के हिसाब से नहीं होंगे, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू द करंट असेसमेंट ईयर चेक करना है। जैसे जो बच्चे जून में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए असेसमेंट ईयर 26-27 है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। अमेंडमेंट्स जरूर देखनी करनी है। इसके साथ साथ आप एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करेंगे, कौन सी आपने गलतियां करी, किन टॉपिक्स में आपको कितना टाइम किस तरीके से लगा, वहां टाइम लग रहा है ज्यादा तो क्यों लग रहा है, इस तरीके से आपको देखिए एक अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखना है, ताकि आपको ये पता लगे कि यार इन एरियाज में मेरी कमी है, इनको मैं ठीक करूंगा। ये आपको लग सकता है कि सर ये तो यूजफुल नहीं है हमारे लिए, क्या आपने फालतू की बात बता दी है, नहीं सर, अगर आप 90 प्लस चाहते हैं तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जिसने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, एक बार उसका इंटरव्यू जरूर उठा के देख लेना। किसी भी अटेम्प्ट का अगर आपको इंटरव्यू मिल जाता है, मैं कह रहा हूं आज से 10 साल 15 साल पुराना भी इंटरव्यू अगर आप देख लोगे, तो जिसने भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें आपको ये चीज वहां दिखाई देगी, तो ये चीज आपको जरूर करनी है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से 90 प्लस लाने में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सर ये तो बात आपने बता दी, अब हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो इसके अंदर देखिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ओटीटी के सभी कोर्सेज लाइव कर रखे हैं। ये escholars.in हमारी वेबसाइट है, इस पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए सीएमए कोर्सेज का ऑप्शन है, आप इस पे ऐसे क्लिक करते हैं, टच करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ सीएमए फाउंडेशन, और नीचे आएंगे तो सीएमए इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है जी। अब आप इसके अंदर जैसे मैं यहाँ करता हूं तो मेरे को सभी कोर्सेज दिख जाएंगे सीएमए इंटरमीडिएट के, जैसे कि आपके बोथ ग्रुप 1 ग्रुप 2 और टेस्ट सीरीज, जो मैंने अभी कहा था कि टेस्ट सीरीज अगर आपके पास नहीं है, टेस्ट आप कैसे दें, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ वो भी ले सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए आप, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं यहाँ पर कि किस तरीके से चीजें आपको यहाँ मिलती है। सर यहाँ पर आप देखें अगर आप वर्किंग हैं, आप कहते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था या अब हमने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं? जी हाँ। कैसे कर सकते हो? सर देखो यहाँ पर आपके पास, आप इन लेक्चर्स को डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, आप मोबाइल पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, स्पीड एडजस्टमेंट का भी है, अनलिमिटेड व्यूज हैं। इसके साथ साथ आपको डाउट बॉक्स फैसिलिटी मिलती है और लाइव क्लासेस भी मिलती है डाउट सेक्शंस में, कि आपको अगर डाउट क्लास लेनी है तो आप डेली बेसिस पर डाउट क्लासेस होती है, वहां पर आप आ सकते हैं। और अगर कोई बच्चा देखिए जून 2026 के अंदर एग्जाम दे रहे हैं और उसे लग रहा है कि सर मैंने तैयारी तो कर ली थी, अब आप सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात करो, ये तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं है, जीएसटी का रिवीजन सेशन हमने ऑलरेडी ले लिया है। 11 क्लासेस के अंदर हमने जीएसटी के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कवर अप किए हैं, प्लस उसके साथ साथ 30 से ज्यादा क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के ऊपर हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 15 चैप्टर अगर आपके पास है तो हर चैप्टर में 30 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर हमारा ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लासेस। इससे पहले हमने 2 जो सेशंस लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और इसके बाद दूसरी क्लास थी हमारी क्लबिंग और सेट ऑफ की।
ये हमने 2 क्लासेस ली हैं, अगली डिडक्शन की है, इसके बाद हमारी रिटर्न्स की, और इसके बाद फिर आपका टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, ये भी हमारे टॉपिक्स लाइन में है, तो इनकी भी हम क्लासेस लेंगे। तो अगर आप रिवीजन सेशंस के अंदर आना चाहते हैं तो हमारे साथ इन क्लासेस के अंदर आप आ सकते हैं। अच्छा सर, अगली चीज जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपके पास पता है आपको कि सर आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का है, जिसमें 70-30 की रेशो है सर, ठीक है जी। 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बुकलेट्स मिल जाती हैं, आप उसके अंदर जितने एमसीक्यूज है वो करेंगे, स्टडी मटेरियल के करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी करेंगे उतने आपके एमसीक्यूज स्ट्रांग हो जाएंगे। डायरेक्ट इसके अंदर आपको हेड्स ऑफ इनकम जो है आपकी पांचों हेड, चाहे वो सैलरी हो, आपका हाउस प्रॉपर्टी हो, पीजीबीपी हो, कैपिटल गेन्स हो या अदर सोर्स हो, ये बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले इसको बहुत स्ट्रांग करिएगा। और अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर तो यहां पर जीएसटी और कस्टम 2 चीजें आपके पास आती हैं, ठीक है जी। तो आप इसमें जीएसटी को सबसे पहले करेंगे। जीएसटी के अंदर आप किस तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे, सप्लाई, चार्ज, प्लेस, इसके बाद एग्जेम्पशंस, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आईटीसी, ठीक है जी। तो जब भी रिवीजन करना, आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके बाद आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, देन आपका सप्लाई और चार्ज अंडर जीएसटी। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर करेंगे जिसमें सेक्शन 22, 24 आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है जी। बाद में बाकी की चैप्टर्स करेंगे। फिर आप एंड में टैक्स इनवॉइस और ई वे बिल करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स आपको पहले करने हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया, टीडीएस टीसीएस जो इनकम जीएसटी के अंदर आता है वो भी आप पहले करना। छोटा सिंपल टॉपिक है, ठीक है जी। तो जो आसान टॉपिक्स लगे उनको आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद आप कस्टम करेंगे। कस्टम के अंदर भी 2 चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका टाइप ऑफ ड्यूटीज और एक आपका वैल्यूएशन का। तो ये 2 टॉपिक आप सबसे पहले करेंगे यहां पर। और आपको स्टार्ट भी इनडायरेक्ट टैक्स से करना है। इसका कारण यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स में सिलेबस एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स काफी ज्यादा कम है, और लेंथ वाइज देखें तो ये आपका जल्दी भी पूरा हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से देखिए अपनी तैयारी रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको 90 प्लस लाने के अंदर कोई दिक्कत आएगी, और आप आसानी से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को नोट कर लीजिए। रिवीजन सेशंस के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, मैं आपको वहां पर मिलूंगा। तो रिवीजन सेशंस के अंदर आप आ सकते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।